चलिए बच्चों आते हैं देखते हैं स्टार्टिंग। चलिए आते देखते हैं प्रश्नावली 1.1 से कि कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर कीजिए। प्रयोग कर कि जैसे ही कहेगा एल्गोरिथम प्रयोग के द्वारा, एल्गोरिथम प्रयोग विधि से, एल्गोरिथम प्रयोग विधि से करने का मतलब है कि दिया गया है सवाल के 135 और 225। पहला सवाल है 135 और 225 का कहता है एल्गोरिथम विधि प्रयोग से हमको ये हल करना है। जानते हैं कि एल्गोरिथम विधि है क्या। एल्गोरिथम विधि चलिए 135 से लगाते हैं 225 में। हमेशा ये लगाया जाता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग। चलिए आते देखते हैं। अगर 135 से 225 से अगर पूरा कट जाता है संख्या तो हम ये पूरा काटते हैं। अगर नहीं कटता है तो एक संख्या से लगाएंगे। अगर 135 में 2 से गुणा करते हैं तो 270 होता है, लेकिन यहाँ 270 है नहीं। कितना बार खाएगा? एक बार। तो 135 लगेगा तो कितना बचेगा? 90। कितना बचा? 90। चला आते हैं एल्गोरिथम विधि का मतलब होता है कि 135 गुने 1 भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यह हो गया, यह हमारा भाजक है, यह भागफल है, या शेष है, लेकिन यह हमारा भाज्य है। क्या है? भाज्य है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाजक गुने भागफल जोड़ शेष करने पर हमें इतना आना चाहिए। इतना आया तो सही है, नहीं तो मेरा क्या है? गलत है। चलिए हाँ ये लिखना पड़ता है। हाँ लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ लिखे कि नहीं? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष जो हम नहीं लिखना नहीं पड़ता है, खाली हमको अंक लिखना है। यहाँ हमको फार्मूला ये बच्चा नहीं है जो कि हमको इसको बार बार ये दोहराना पड़ेगा। खाली बोल देना है कि भाज्य बराबर होते हैं भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। जो हमारा शेष बचता है उसका निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए जो हमारा शेष बचता है उससे लगाते हैं हम लोग भाजक में, उससे लगाते हैं। फिर लगाएंगे 90 से हम लोग भाजक में 135 में। तो कितना बार लगेगा? एक बार। तो यहाँ कितना बचेगा? 45। तो हमारा आ गया भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। चलिए फिर लगाते हैं ये शेष से 45 से लगाते हैं भाजक में। तो 45 दूने 90। पूरा कट गया, पूरा कट गया। तो जिस संख्या से पूरा कटता है वही हमारा HCF कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसको लिखेंगे कि 45 गुने 2 प्लस 0। शेष कुछ नहीं बचता है। यहाँ क्या बचता है? 0। तो अगर 45 गुने 2 करेंगे तो 90 होगा। अगर 90 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 ही आएगा। जब 90 आया तो हमें किस संख्या से पूरा कटा? 45 है। तो इसका इसलिए लिखेंगे कि HCF बराबर 45। HCF बराबर 45 आंसर। इसी का दूसरा है, चलिए 2 नंबर आते हैं 196 38,220। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लिया जाए। कहता है 196 और 38,220 हमारा दिया गया। इसमें कहता है कि इसका एल्गोरिथम विधि से HCF ज्ञात करें। चलिए एल्गोरिथम विधि से हम निकालते हैं HCF। 196 से लगाएंगे हम किस में? 38,220 में। जब 38,220 में लगाएंगे तो यह कितना बार लगेगा? चलिए आते हैं। तो हमको नहीं पता है पहाड़ा, तो हम पहाड़ा यहाँ ये गुना तो कर सकते हैं अपने हाथ से। तो 196 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2 9 3 392। लेकिन यहाँ कितना है? 382 है। 382। तो हमारा 2 बार तो लग नहीं रहा है, इसलिए हम यहाँ कितना बार लगाएंगे? एक बार। तो 196 तो यहाँ लग गया। चलिए आते हैं इसको ये सब्ट्रैक्शन करते हैं। 12 में 6 गया 6, बचा 7, 17 में से 9 गया 8, बचा 2 में से गया 1, 186। तब ये कितना उतरेगा? 2। चलिए आते हैं 196 से ये अब लगाते हैं 1862 में। तो किस संख्या से लगेगा हमें? तो किस संख्या से गुना करेंगे? देखिए 1862 हमारा इस संख्या में लग जाएगा। 19 नमा 71 से, 19 नमा 71 से 171 4 175। लेकिन जान रहे हैं कि यह जो है 9 बार में लग रहा है। कितने बार में? चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं 9 बार में लग रहा है कि 196 गुना नहीं करते हैं। 9 6 54 के 4 बाकी 5, 9 9 81, 5 86 के 6 बाकी 8 9 9 8 17। देखते हैं कि यह 9 बार में लग रहा है 1764, लेकिन यहाँ 1862 है। 1764 से 1862 तो बहुत ये बड़ा है, इसमें तो खा जाएगा ये कितना बार? 9 बार। कितना खाएगा? 1700
64। जब 1764 खा गया तो कितना बचेगा, 12 में से 4 गया 8, लेकिन यहाँ बचा कितना 5, 15 में 6 गया, नोतिया मेरा कट गया तो कितना बचा 98। कितना बचा 98। अब 98 मेरा बच गया से, लेकिन 98 तो 196 से छोटा है, इसमें तो ये खाएगा नहीं। जब नहीं खाएगा तो यह मेरा भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक। अच्छा जीरो, सॉरी जीरो ही बाकी है हमारा। यह देखते हैं कि 980 है हमारे, तो 980 196 में देखते हैं ये कितना बार लगेगा। 196 में कितना बार, तो 59 चौक 76, 19 पचे 95। चलिए देखते हैं कि यह देखते हैं 196 गुना अगर 5 करते हैं तो देखते हैं कटता है 6 पचे 30, 9 पचा 45 है 3, 48 कट बाकी 4 5 का 5 4, 980 मतलब यह कितना बार खा रहा है, 5 बार। तो 196 से अगर 5 से गुना किए तो कितना आया 980। तो यह कट गया मेरा 980 पूरा, शेष में क्या बचा 0। तो इसको लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। जो हमारा भागफल वह भागफल रहेगा, शेष तो हमारा 0, लेकिन किस संख्या से पूरा घटा 196 से। तो इसका HCF कितना आ जाएगा 196 आंसर। नहीं इसमें भाज्य लिखना नहीं पड़ेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का 3। चलिए 1 का 3 में देखते हैं क्वेश्चन की दिया गया 867 और 255। 867 और 200 हम लोग जानते हैं कि छोटे से ये बड़े में लगता है, तो बड़े से छोटे में नहीं लगता है, तो हम यहाँ छोटे से ये बड़े में लगाएंगे। यहाँ में फंसाने के लिए दे दिया गया बड़ा अंक पहले छोटा अंक बाद में, जिससे हमको भूल भुलैया में नहीं रहना है, तो छोटे से बड़े में ही लगाना है। तो बड़े से छोटे में कोई संख्या घटती नहीं है, जब भी घटती है तो छोटे से बड़े में घटती है, तो छोटे से बड़े में ही हम यहाँ लगाएंगे। छोटे से बड़े में, जब छोटे से बड़े में लगाएंगे तो 255 से लगाएंगे 867 में। जब 255 से 867 में लगाएंगे तो कितना बार लगेगा 3 बार लगेगा। 25 दिया है 75, मतलब कितना आ गया 765। 255 गुना 3 करेंगे तो 765 आएगा। देखते हैं घटा के, यहाँ 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। तो यह देखती कि यह 255 है, लेकिन यह 102 है। इससे तो अब 102 तुम तो ये खाएगा नहीं। जब नहीं खाएगा तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल अजोड़ शेष। तो यह हमारा हो गया एग्लोरिथम का नियम कि भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। जो हमारा शेष बचता है अब वो लगाते हैं भाज्य में। किस में लगाते हैं, भाजक में। किस में लगाते हैं, भाजक में। तो 102 से लगाएंगे भाजक में कितना में 255 में। अब 102 से लगाएंगे 255 में, तो कितना बार खाएगा 2 बार। कितना बार खाएगा 2 बार। तो कितना आएगा 102 गुने 2 204। तो कितना आएगा 51 बचेगा। कितना बचेगा, देखते हैं कि 102 51 के पहाड़ा में आता है। 102 से 51 मतलब यह लग सकता है, क्योंकि 102 बड़ा है 51 छोटा, यह कभी नहीं लग सकता। जब नहीं लग सकता है तो इसको लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब शेष से लगाते हैं हम लोग ये भाजक में, तो 51 से लगाएंगे शेष भाजक में, तो 102 तो लगेगा ही। तो 51 के पहाड़ में 102 आता है, तो कितना बार आता है 2 बार। कितना बार आता है 2 बार। तो किससे कट गया पूरी, इसलिए 51 भाजक गुने भागफल अजोड़ शेष। तो शेष हमारा 0 बचा, लेकिन भागफल मेरा 2 बच गया, लेकिन किससे पूरा कटा हमारा 51 से। इसीलिए HCF कितना हो गया 51 आंसर। कितना हो गया 51 आंसर। दर्शाएं कि कोई भी ये धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। जहाँ q कोई पूर्णांक है, यहाँ मान लेते हैं, माना कि a तथा b विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है, जहाँ कह सकते हैं कि 0 ग्रेटर देन r ग्रेटर देन 2, कुछ भी मान सकते हैं। 2 1 4 6 8 कुछ भी मान सकते हैं। जहाँ r एक पूर्णांक है, r एक पूर्णांक है, तो दिया गया है सवाल में कि 6q
प्लस 1 और 6Q प्लस 2 तथा 6Q प्लस 3। यह सवाल का दिया गया है कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2 तथा 6Q प्लस 3 कहता है यह के रूप का होता है। अगर है तो कोई एक पूर्णांक है Q। चलिए आते देखते हैं। मान लेते हैं कि 0 ग्रेटर देन R ग्रेटर देन 2, जबकि 0 से R बड़ा है, जबकि R से बड़ा कौन है 2। जहाँ R एक पूर्णांक मान लिए तो इसको मान सकते हैं 6Q R बराबर नहीं 6Q प्लस R, 6Q प्लस R, जहाँ की R बराबर कोई संख्या मान लेते हैं। जहाँ की R हमारा पूर्णांक है तो R बराबर मान लेते हैं 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। जहाँ तक हमको इच्छा है वहाँ तक रख सकते हैं। जानते हैं कि यहाँ 6Q प्लस R दिया गया, तो यहाँ लिख सकते हैं 6Q, तो R की जगह एक बार 0 रख सकते हैं। तो आया कितना 6Q, कितना आया 6Q। अगर एक बार रखेंगे R का मान 1, R का मान 1, तो यहाँ लिख देंगे जहाँ R बराबर 1 रखने पर, तो 6Q प्लस R की जगह 1 रखेंगे तो 6Q प्लस 1 हो रहा है, 6Q प्लस 1। एक हमारा संख्या आ गया, एक संख्या आ गया। उसी तरह है 6Q प्लस R, जहाँ R बराबर 2 रखते हैं, R बराबर 2, यहाँ लिख सकते हैं तो R की जगह 2 रख सकते हैं। 6Q प्लस 2 आ चुका है। उसी प्रकार 6Q प्लस R है, जहाँ R बराबर 3 रखते हैं, R बराबर 3, R बराबर चलिए R बराबर 3 रखते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं 6Q प्लस 3। इसलिए लिखेंगे 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3 का एक रूप होता है, का एक रूप हो सकता है, हो सकता है, जहां Q एक क्या है पूर्णांक है, जहां Q एक क्या है पूर्णांक है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, जिसे कहते हैं आर्मी की यह टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैठ के पीछे मार्च करना है, मतलब घूमना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में खड़ा करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। उन स्तंभों की उस कतार की संख्या बताएं जिस कतार में टोटल 616 सैनिक जो है खड़ा हो सके। तो उस कतार की संख्या हमें कितनी होगी, कतार की संख्या कितनी होगी। कहता है कि वह कतार की संख्या, स्तंभों की संख्या अधिकतम क्या है जिसमें से वे खड़ा हो सकते हैं। अधिकतम का मतलब होता है महत्तम, न्यूनतम का मतलब होता है ये लघुत्तम। चलिए आते हैं, तो हमको यहाँ बोल दिया है महत्तम मतलब अधिकतम संख्या, तो इसका निकाल लेते हैं हम HCF। क्या निकाल लेते हैं, कहता है 616 और 32 है। कहता है 616 आर्मी है जिसको 32 मतलब ये दिया गया स्तंभ, जिसको कि यह कितने हम स्तंभ में खड़ा करेंगे, देखिए 616 सैनिक आ जाएंगे, 616 सैनिक आ जाएंगे। चलिए देखते हैं 616 सैनिक कितने स्तंभों में आते हैं। तब यह बड़ा संख्या या छोटा संख्या, यह बड़ा है या छोटा है। तो यह बड़ा और यह छोटा है, तो छोटे संख्या से लगाते हैं हमेशा ये बड़े संख्या में। तब 32 से लगाएंगे कितना में 616 में, तो 32 से लगाएंगे 616 में, तो कितना बार खाएगा 32 से, तो एक बार खा जाएगा 61 में, बचेगा कितना 29। तब यहाँ 29 बचेगा तो यहाँ 6 उतरेगा, क्योंकि 6 हमारा ये बचा हुआ संख्या है। अब 32 से लगाएंगे 296 में, तो कितना बार लगेगा 9 बार लग जाएगा। 9 दूने 18, 9 27 1 28, तो कितना बचा 16 में 60 गया, 8 यहाँ कट गया, क्या हुआ कट गया। तो इसका एल्गोरिथम विधि क्या हो जाएगा, इसीलिए भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, क्योंकि एल्गोरिथम विधि से हमें करे थे 32 गुना 19 प्लस 8, जो हमारा शेष बचता है शेष से लगाते हैं भाजक में, तो 8 से लगाएंगे भाजक में तो 32 में, तो 8 से 32 में लगाएंगे तो कितना बार लगेगा 4 बार, 8 4 32। तो हमारा इसका एल्गोरिथम विधि हो जाएगा भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो किस संख्या से पूरा पूरा कटा है हमें 8 से। इसमें जो है आर्मी की सेना का ये कतार कितने होंगे स्तंभ, 8 स्तंभ। कितने स्तंभ, अगर 8 कतार में अगर ये खड़ा कर देंगे सैनिक को, तो उसमें जो है ये पूरा पूरा सैनिक जो है आ जाएंगे, पूरा पूरा सैनिक आ जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन,
कहता है 4 नंबर में कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दिखाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 1 के रूप का होता है। जबकि यहाँ संकेत में हमें दे दिया गया है कि मान लेते हैं पूर्णांक 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए हम प्रत्येक वर्ग ज्ञात करेंगे तो वर्गों को 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। जब मान लेते हैं कि यह दिया गया है कि 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2, यह सवाल है हमारा, क्या है सवाल। तो हम मान लेते हैं, माना कि q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है तथा 0 ग्रेटर देन r ग्रेटर देन 6, कुछ भी लिख सकते हैं लेस देन 6, जिसको कह सकते हैं 0 से बड़ा r है, r से बड़ा 6 है, तो हम इसको कह सकते हैं 3m को लिख सकते हैं जहाँ m बराबर q, जहाँ m बराबर q भी लिख सकते हैं, क्योंकि q मान लिया पूर्णांक, यहाँ माना पूर्णांक m को, तो हम यहाँ m को कह सकते हैं q या q को m, यहाँ लिख सकते हैं 3q जहाँ यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक हम संख्या लेंगे वहाँ तक लिख कर उसके बाद देंगे हम डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो यहाँ 6 के अच्छा ठीक, हाँ ठीक है, 6 तक ही है लेना है, इसलिए 6 तक ही दिए, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5 6, जहाँ की r बराबर मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6, इसको मान लेते हैं जहाँ 3q प्लस r, 3q प्लस r, तो मान लीजिए यहाँ 3q, तो एक बार r बराबर मान लेते हैं 0, r बराबर 0, तो मान लीजिए कि r बराबर 0 रख दिए तो हो गया 3q। अगर किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे फिर वही संख्या आएगा। उसी प्रकार दूसरा है 3q प्लस r, जहाँ r बराबर 2 लेते हैं, हम 1 लेते हैं, r बराबर 1, तो r बराबर 1 लेंगे, जहाँ r है अब ये r की जगह 1 रखेंगे तो आएगा कितना 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, तो उसी प्रकार लिखेंगे 3q प्लस r, एक बार रखेंगे r बराबर 2, r बराबर 2, तो यहाँ जहाँ r है तो वहाँ r की जगह 2 रख सकते थे, 3q प्लस 2 हो जाएगा। उसी प्रकार रखेंगे 3q प्लस r, जहाँ r बराबर रखते हैं 3, तो 3q प्लस जहाँ r है वहाँ रखेंगे 3, यहाँ लिख सकते हैं कि 3m प्लस 1 3m प्लस 2 को 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है सर, पूरा इसमें सिद्ध करने के लिए थोड़े कह रहा है कि हमको इतना है, हमको सिर्फ कह रहा है इसका मान निकालने के लिए कि यह एक रूप का है कि नहीं है। सिर्फ कह रहा है इसे कि यह आप ये सिर्फ ये दिखाएं कि यह एक पूर्णांक है या नहीं, पूर्णांक है या नहीं। तो पूर्णांक मान लिए कि कोई पूर्णांक मान लिए क्यों, जहाँ की मान लिए 0 r ग्रेटर देन 6, जहाँ की मानते हैं कि 0 से बड़ा r है, r से बड़ा 6 है, इसलिए मान लिए कि m बराबर q, क्योंकि अगर यहाँ m कोई पूर्णांक दिया गया है तो m की जगह मान लिए q, जहाँ m बराबर q मान लिए पूर्णांक की, जहाँ m है तो m को कह सकते हैं q, तो q को m कह सकते हैं। इसी प्रकार r को मान लिए 6 तक लिए तो 6 मान लिए हैं, 0 1 2 3 4 5 6, तो एक बार मान लिए 3q, जहाँ की यहाँ m माना तो हम यहाँ माने q, तो 3q प्लस r, तो एक बार माने r बराबर 6 5 तक लिखिए या 8 तक लिखिए, उससे मतलब नहीं है, या आप डॉट 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 कर सकते हैं, डॉट 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 भी कर सकते हैं, जहां तक आपको इच्छा है निकालने का वहां तक निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन कह दिया कि 2 तक ही हमको है लेना तो यहाँ 2 तक ही निकालेंगे। अगर कहीं कहीं संख्या में आता है 12 अंक तक, यहाँ 12 अंक तक तो हमको ये निकालना है, तो हम यहाँ 6 लिए हैं, तो इसके बाद तो हमको अंक चाहिए ना, तो इसको अंक चाहिए तो इसके लिए क्या चाहिए हमको डॉट डॉट डॉट, तभी ना आएगा मेरा 12 तक अंक। इसलिए वहाँ डॉट 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 ये दर्शाया जाता है कि इसके आगे और भी अंक आ सकता है। नंबर 5 वही सवाल है, कहता है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दिखाएं कि किसी या धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। वही सवाल है, कहता है 9m
9m प्लस 1 9m प्लस 2 कहता है घन के रूप का होता है या नहीं, घन के रूप का होता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ देखते हैं। मान लेते हैं कि जहाँ Q एक पूर्णांक है तथा मान लेते हैं कि R एक परिमेय संख्या है जहाँ की R बराबर मान लेते हैं कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R ग्रेटर देन 6, क्योंकि यहाँ 6 तक नहीं, हम यहाँ 2 तक ही मान सकते हैं, 2 तक ही मान सकते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं, इसीलिए R बराबर 0 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत है? यहाँ मान लिए कि Q माने, तो यहाँ मान लिए 9m जहाँ R बराबर 0 तो यहाँ लिख सकते हैं कि 9m प्लस R, तो एक बार R का मान 0 रखें तो यहाँ R का मान 0 रख सकते हैं, तो कितना आएगा 9m प्लस 0। 9m में 0 को जोड़ने में मेरा 9m ही आएगा। दूसरा है 9m प्लस 1 जहाँ R बराबर 1 तो 9m प्लस R की जगह 1 रख सकते हैं, तो आया 9 1 प्लस m। दूसरा है 9m प्लस R जहाँ R बराबर रखते हैं 2, R बराबर 2 जहाँ R है वहाँ R की जगह 2 रख सकते हैं, तो 9m प्लस 2 रख दिए हैं, 9m प्लस 2। यहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ Q एक पूर्णांक, जहाँ Q और M एक पूर्णांक है, जहाँ 9m प्लस 1 9m प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। 9m Q तथा M एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे 9m प्लस 1 9m प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है।